आज भारतीय जनता पार्टी मतलब देश की एकमात्र राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी का स्थापना दिवस है। यही वह दिन है जब 1980 में बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम की नींव रखी गई। आज भाजपा देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जिसने भारत देश को कुशल नेतृत्व के साथ एकजुटता, भाईचारा, समानता और विकास देने वाले नेताओं से नवाजा है। भाजपा ने जन सेवा के भाव से निरंतर जनता के प्रति समर्पित नेताओं को अपने अंदर जगह दिया, उन्हें कार्य करने के लिए समान अवसर दिए और काम के आधार पर उन्हें नेतृत्व का मौका दिया। यही देश की एकमात्र पार्टी है जिससे जुड़ने के बाद एक चाय वाला सामान्य आदमी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सका। आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अद्भुत कार्यों से देश नित नए आयाम छू रहा है और भाजपा के यह नेता विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बन सुशासन के अपने सपने को सच कर रहे हैं। अगर बात यूपी की करें तो योगी आदित्यनाथ ने इस राज्य का कायाकल्प कर पूरे देश के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि सभी उनके कायल हो गए। उन्होंने बुलडोजर को अपराध के खिलाफ एक ऐसा हथियार बनाया कि अब यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से ही अपराधी थर थर कांपते हैं। योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों के महत्व को समझा। एक भगवाधारी संत और काबिल मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि को बदल कर रख दिया। असम के शेर हेमंत बिस्वा ने वो कार्य किए जिसकी जनता को लंबे समय से आस थी। असम की सीमा को सुरक्षित कर बिस्वा ने राज्य की जनता का दिल जीता, तो वहीं पड़ोसी देशों द्वारा राज्य की जनता को हड़पी हुई जमीन भी वापस ली। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता को कार्यरत करने का निर्णय लिया। यह ऐतिहासिक फैसला सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून लेकर आएगा। अब आप ये माने या न माने, ऐतिहासिक फैसले लेने में देश में बीजेपी ही वह पार्टी है जिसकी गिनती की जाती है, वरना दूसरे ने तो सिर्फ जनता का दोहन किया है। बसवराज बोम्मई तो मानो उत्तर भारत के योगी साबित हो रहे हैं। उन्होंने मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर रखने का जो फैसला लिया, उससे यह साबित होता है कि बोम्मई उत्तर भारत में धर्म की रक्षा के लिए कितने निष्ठ हैं। उन्होंने कर्नाटक में भी यह अधिनियम लागू किया, जिससे उत्तर भारत में एक बड़ा संदेश गया। शिवराज सिंह चौहान ये वो चर्चित नाम है जिनके कार्य कुशलता के किस्से पूरे भारत में मशहूर हैं। वह मध्य प्रदेश की जनता के चहेते और बच्चों के लिए राज्य में शिवराज मामा के नाम से जाने जाते हैं। राज्य में समस्या किसी को भी हो, कुछ भी हो, मामा सबका समाधान करते हैं। बात गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की करें तो इन्होंने एक सच्चे राजनीतिज्ञ होने का प्रमाण दिया, एक सच्चे योद्धा जिन्होंने ममता और केजरीवाल जैसे राजनीतिक दिग्गजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विजयी हुए। इन्होंने जनता के बीच कुछ इस तरह से अपनी पहचान बनाई कि राज्य के लोगों ने केजरीवाल और ममता के झूठ पर नहीं बल्कि इनके विकास के एजेंडे पर भरोसा किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी राजनीति और प्रजाहितैषी कार्यों में किसी से कम नहीं है। उन्होंने पंजाब की आप सरकार को वो करारा जवाब दिया जिसकी सख्त जरूरत थी। जो केजरीवाल पंजाब जीतकर चंडीगढ़ पर हक जमाना चाहता था, अब वह चंडीगढ़ पर दावा करने की सोचेगा भी नहीं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जो जिम्मेदारी संभाली वो बिल्कुल छोटी नहीं थी। वह मोदी जी के गृह राज्य में उनकी विकास की गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात मॉडल देश के सामने रखा, अब सीएम भूपेंद्र उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने में तत्पर हैं। बात मणिपुर की करें तो वहां समस्या गंभीर थी। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर में कई ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया, जिसके लिए 2018 में उन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया। सुशासन के चलते राज्य से AFSPA का दायरा कम हुआ, जिससे अब राज्य के लोगों में उनकी वाहवाही का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पेमा खांडू आज तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश भूमि निपटान और अभिलेख संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया। राज्य में भूमि कब्जा प्रमाण पत्र LPC रखने वाले समुदायों और कुलों सहित स्वदेशी जनजातीय लोगों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया। अब लोग 33 वर्ष तक दीर्घकालीन पट्टे पर अपनी भूमि दे सकेंगे। अब चाहे व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, लेकिन देश में बीजेपी ही वह पार्टी है जिसे अच्छे नेता और कुशल नेतृत्व की परख है। देश में कुछ इस तरह की है बीजेपी जिसने न केवल मोदी जी जैसा महान, दूरदर्शी, विकासशील, जनहितैषी नेता हमें दिया, बल्कि पूरे देश को ऐसे नेतृत्व से नवाजा जो आज देश के हर कोने में, विभिन्न राज्यों में और अनेक क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास की डोर थामे हुए हैं। वो कहते हैं ना,
असली हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो देश में इस जौहरी का काम बीजेपी ने किया और देश के लोगों को कुशल नेतृत्व वाले ये हीरे दिए, जो अब निस्वार्थ भाव से देश के लोगों की सेवा में तत्पर हैं। लोगों का कष्ट हो रहा है,